Okay. So, first of all, everybody, I'm Ahmed Shiraz, and I'm a video editor for over 3 years now. And first of all, मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो एडिटिंग में आप लोगों के काफी मिसकंसेप्शंस होते हैं वीडियो एडिटर्स को लेके, कि वीडियो एडिटिंग में एक इंसान अगर वीडियो एडिटर है तो वो कुछ भी कर देगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वीडियो एडिटिंग में बहुत सारी अलग निशेस होती हैं। आई एम अ यूट्यूब वीडियो एडिटर एंड आई डू एड्स, ठीक है। उसके अलावा जितनी एडिटिंग्स हैं, लाइक फिल्म्स हैं, सिनेमेटोग्राफी है और म्यूजिक वीडियोस हैं, वो मैं नहीं करता, ठीक है। सो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी मेरा ख्याल है कि सबसे पहले यूट्यूब वीडियो एडिटिंग में ही जाएंगे। सो हम उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इस सेशन में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिटिंग क्या है, ठीक है। सेकंड, एडिटिंग का क्या स्कोप है। और इसको हम थर्ड, इसको हम कहाँ से सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि वीडियो एडिटिंग को कैसे सीखें, ठीक है। उसमें प्रॉपर मैंने एक एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश फ्लुएंट है तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। वो मैं इस सेशन के बाद ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिटिंग क्या है। देखिए, क्लिप्स में से जो हमारी रॉ फुटेज है, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें से आपने मेरी स्पेसेस को कट करके और एक फाइनल वीडियो रेंडर कर दी, वो भी एडिटिंग है। और छोटे छोटे क्लिप्स को लेके एक हॉलीवुड लेवल की मूवी बनाना भी एडिटिंग है, ठीक है। आपको नीच डाउन करना है कि आपने कौन सी वीडियोस एडिट करनी है, ठीक है। सो इसमें कुछ नीचे मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास यूट्यूब वीडियोस। और आई थिंक माइक से ये किसका। ओके, परफेक्ट। इसमें कुछ निशेस मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके अलावा भी बहुत सारी निशेस हैं जो आप विद योर करियर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। ये सबसे कॉमन है और हमारी फ्रीलांस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप दूसरी निशेस को इसलिए एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि उनमें कंपटीशन भी कम होता है, और उसमें लोगों की एक्सपर्टीज कम होती है कंपेरेटिव टू यूट्यूब एडिटिंग, ठीक है। यूट्यूब में आपको डिफरेंट तरह की वीडियोस एडिट करनी होती है। लेट्स से चैनल है मैग्नेट्स मीडिया, वो आपसे चाहेगा कि आप 3D एनिमेशन और 3D कैमरा और लाइक साउंड इफेक्ट्स के साथ आप उनको एक अच्छी वीडियो बना के दें 20 मिनट की, ठीक है। एक वो वीडियो होती है। दूसरी तरफ एक चैनल है हमारे पास alex.com, वो चाहेगा कि आप स्टोरी ब्लॉग से क्लिप उठाएं और स्टॉक वीडियोस जो होती हैं वॉइस ओवर लगाएं और थोड़ा बहुत साउंड इफेक्ट्स कर दें और हमें वीडियो दे दें, ठीक है। दोनों चैनल्स राइट पे हैं, ठीक है। दोनों चैनल्स के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अब आपको नीच डाउन करना है कि आपके क्लाइंट का या आपके अपने चैनल का स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिनके मैं स्टाइल्स आपको भेज भी दूंगा कि इस तरह के स्टाइल्स मोस्ट कॉमन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास म्यूजिक वीडियोस। अब म्यूजिक वीडियोस में भी कई तरह की वीडियोस होती हैं। एक पाकिस्तान लेवल का म्यूजिक जो है, लेट्स से कोक स्टूडियो जो वीडियोस बनाता है, या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। एक वो म्यूजिक वीडियोस होती है। एक होती है बॉलीवुड की म्यूजिक वीडियो जो मूवीज के क्लिप से बनती है। और थर्ड होती है हॉलीवुड की जिनमें वीएफएक्स भी होता है, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग इज लाइक आप डाउन टू टॉप जा रहे हैं। डाउन पे आपको सिर्फ बेसिक आपने देखना है कि क्लिप्स जोड़ने हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आपने, ये मेरी ही वीडियो है, रिकॉर्ड हुई है, आपने इसमें से कटिंग कर दी, वो एडिटिंग हो गई उसकी, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा कि यार मैं इस पे ना इफेक्ट्स लगा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मेरे फेस पे इफेक्ट आ रहा है और मेरे ऊपर कोई क्राउन चल रहा है, या लेट्स से कि बैकग्राउंड चेंज हो गया है, ठीक है। वो एक चीज आ जाती है। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं इसमें साउंड इफेक्ट्स डाल देता हूँ। लेट्स से बैकग्राउंड चेंज हुआ है मेरा और उसमें आपने क्लिक का साउंड इफेक्ट डाल दिया, वो भी एडिटिंग है। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि यार अब जो बोल रहा हूँ मैं उसमें कैप्शंस ऐड कर देते हैं, सेम कैप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। वो भी एडिटिंग है। उसके बाद आप कहते हैं कि अब इसका मॉन्टेज बनाते हैं। मॉन्टेज मतलब कि मैं इस सेशन में जो कि कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जो कि इंसान बोलता है और वो सेल कर सकते हैं किसी चीज को, ठीक है। लेट्स से
कि मैं मैंने स्टार्ट में बोला मैं कौन हूँ, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस सेशन में हम क्या बात करेंगे। उसके बाद जैसे हम टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है, इन 4-5 क्लिप्स को आप कटिंग करके अगर आप जोड़ देंगे, इसको हम मॉन्टेज कहते हैं, ठीक है, या कंपाइलेशन कहते हैं, या इसको हम प्रोमो भी कहते हैं। क्योंकि जब लेट्स से जो मूवीज रिलीज होती हैं, उनमें सबसे पहले उसका मूवी का प्रोमो दिया जाता है आपको, उसके बाद आता है टीजर, उसके बाद आती है लाइक फिल्म जो होती है, उसके बाद टीजर के बाद ट्रेलर भी आता है, उसके बाद मूवी आती है, ठीक है। सो ये सब एडिटिंग की फॉर्म्स हैं। और उसके बाद म्यूजिक वीडियोस के बाद हमारे पास आ जाती है लेट्स से डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग, जो नेटफ्लिक्स पे आप देखते हैं। नेटफ्लिक्स पे तो मूवी सेक्शन होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट्री सेक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में आपको वो वीडियोस मिलेंगी सिमिलर टू यूट्यूब, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे बनती है कि एक प्लान्ड शूट होता है किसी भी चीज का। लेट्स से डॉक्यूमेंट्री है कि हाउ बिटकॉइन राइज, ठीक है, बिटकॉइन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब उसका राइज आया, कब उसका फॉल आया, फिर कब उसका राइज अभी जो है वो किस स्टेज पे है, ठीक है। इस सारे स्नैरियो को हमने 1 घंटे में एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम शूटिंग करेंगे, उसके लिए हम वो सारा कुछ करेंगे, और उसके बाद हमें हमारे पास एक फाइनल जो वर्जन आएगा उसको हम डॉक्यूमेंट्री बोलेंगे। और उसके अलावा किसी की लाइफ पे, जैसे बिल गेट्स की लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री है, वो उस तरह की भी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जिसमें उन्होंने बिल गेट्स के पास जाकर उसका शूट किया, उसकी डेली रूटीन, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी जो लाइक बिजनेस रूटीन है, वो सारा कुछ, ठीक है। वो सबको एक एक घंटे में या 1.5 घंटे में कंपाइल करना एक डॉक्यूमेंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लेट्स से वेडिंग वीडियोस। ये पाकिस्तान में जो यहाँ पे लड़के हैं इस सेशन में, वो अगर एडिटिंग सीखते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वेडिंग वीडियो से स्टार्ट करें, डिफरेंट वेडिंग स्टूडियोज में अप्रोच करें, और वेडिंग वीडियो से स्टार्ट करें, बिकॉज आपको कैमरा एंगल्स और जो फुटेज है और उसके अलावा जो कलर ग्रेडिंग है, उनका बेस्ट आइडिया वेडिंग वीडियो से हो सकता है, ठीक है। और इन द एंड हमारे पास आ जाते हैं एड्स। और एड्स होते हैं अब बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मुझे एड एक रन करना है एक रेस्टोरेंट का, जो मैंने आज किया अभी, तो मैं उसको उस तरह से एडिट करूंगा कि यार लोगों को ना मतलब एक फील आए कि हाँ भाई हमने ये चीज बाय करनी है और इसी रेस्टोरेंट से बाय करनी है, ठीक है। लेट्स से चाइनीज फूड है ना, तो मेरे जेहन में एक रेस्टोरेंट है, हाँ यार मैं चाइनीज फूड वहां से खाऊंगा, क्यों है? क्योंकि उन्होंने एड ऐसा रन किया हुआ है, उन्होंने अपनी जो ऑडियंस के माइंड में इमेज है वो ऐसी बनाई हुई है, और वो एड से ही होता है। वीडियो कंटेंट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन द अर्थ। ये आपकी ब्रांड को, आपके बिजनेस को किसी भी लेवल से उठा के, लाइक जीरो से उठा के हीरो बना सकता है, ठीक है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि इसमें आपको विजुअल्स मिलते हैं। विजुअल्स इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म, ठीक है। तो जब कोई बिजनेस है, लेट्स से हम यहाँ बात करते हैं चीजियस के एड्स की, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द पीपल जब उनको पिज्जा का ख्याल आता है तो दे थिंक ऑफ चीजियस, व्हाई? बिकॉज उनके एड्स ऐसे हैं, ठीक है। उनके एड्स बार बार शो हो रहे हैं हमें, ठीक है। सो उस तरह के भी एड्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कॉर्पोरेट एड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हमने किसी बिजनेस को एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ यार लेट्स से मैं हूं ना, मैं अपना एक कॉर्पोरेट एड बनाऊंगा कि यार मैं वीडियो एडिटिंग में कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। वो कॉर्पोरेट एड्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट बिजनेसेस के एड्स हो सकते हैं, जैसे कोई ज्वेलरी शॉप है, जैसे कोई मिल्क शॉप है, उनके एड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो एडिटिंग की एक फॉर्म है। उसके अलावा आप जैसे जैसे अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आप डिफरेंट सॉरी आप डिफरेंट निशेस को एक्सप्लोर करेंगे वीडियो एडिटिंग में, और फिर आप उन पे आप एक एक से स्टार्ट करें और मल्टीपल पे काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही डिफरेंट निशेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड, इसका क्या स्कोप है? अब स्कोप मैंने, मेरा ख्याल है कि आपको एक्सप्लेन कर दिया है इन द टॉक। मैंने आपको बताया कि एडिटिंग में आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर दें, वो ऑडियंस के माइंड में बैठती है, ठीक है। अब हर बिजनेस को एड्स चाहिए, हर कंटेंट क्रिएटर को एडिटर्स चाहिए, बिकॉज लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, मैं इसके बीच में खांसूंगा भी, मैं इसके बीच में ब्रेक भी लूंगा। मैं अगर शूट कर रहा हूँ तो मैं उसके बीच में लेट्स से पानी पीने चला जाता हूँ, वो ब्रेक भी आएगा, एक जंप कट हो जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजों को रिमूव करने के लिए हमें एडिटर चाहिए, ठीक है। हर कंटेंट क्रिएटर को, हर यूट्यूबर को एडिटर चाहिए।
हर स्टूडियो को एडिटर चाहिए। लाहौर में इस टाइम जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाहौर से, आप सिर्फ सर्च करें वेडिंग स्टूडियोज इन लाहौर, ठीक है, आपके पास 100 से ज्यादा स्टूडियोज आ जाएंगे। हर एक को एडिटर चाहिए। और एक एडिटर नहीं चाहिए, उनको पांच पांच छह छह एडिटर्स चाहिए। ये इस स्किल की वैल्यू है। लेकिन वही चीज आ जाती है, अगर आप इस स्किल में एक्सपर्ट हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, अगर आप इसके बेसिक्स को अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर ही आपका चांस है, ठीक है। वरना एडिटिंग तो कैपकट में भी हो जाती है, एडिटिंग तो काइन मास्टर से कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो बिल्कुल बेस लेवल पे आपको सीखना है, फिर उससे टॉप, उससे टॉप, उससे टॉप, एंड देन यू विल गो फॉर अ जॉब, ठीक है। ये चीज है। उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इवन फेसबुक पे जो क्रिएटर्स हैं, नॉर्मल क्रिएटर्स लाइक जिनके 1,000 फॉलोअर्स हैं, 1,500 फॉलोअर्स हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि यार हमें एक अच्छा एडिटर मिल जाए और हम उसे अपनी वीडियोस एडिट करवा के और ज्यादा रीच लें, ठीक है। इंस्टाग्राम को एडिटर्स चाहिए, फेसबुक पे जो क्रिएटर्स हैं उनको एडिटर्स चाहिए, गेमर्स को चाहिए, लाइक एवरी कंटेंट क्रिएटर नो मैटर व्हाट फॉर्म, उनको एक एडिटर चाहिए होता है, ठीक है। नो, इट्स अपॉन यू कि आप किसके लिए एडिटिंग करना चाहते हैं। आया कि आप एक डॉक्यूमेंट्री एडिटर बनना चाहते हैं, या आप एक यूट्यूब एडिटर बनना चाहते हैं, या आप किसी बिजनेस के लिए एड्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये नीश आपने अपने लिए सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके अलावा, उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो इज अ लॉन्ग पार्ट, इसको सीखना कैसे है। तो इसके लिए ना कुछ बेसिक फंडाज हैं एडिटिंग के, ठीक है। इसको आप एडिटिंग के फैक्टर्स बोल लें। उसमें सबसे पहले आ जाता है फुटेज, जो हमारी कैमरा फुटेज होती है। लेट्स से मैं कोई चीज शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो होती है कैमरा फुटेज। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेट्स से कि वो रॉ फॉर्म में हो सकती है, जिसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको एज इट इज यूज करें। लेकिन जब रिकॉर्डिंग होती है कैमरा पे, तो वो होती है एस लॉग में। एस लॉग में क्या होता है कि कलर्स नहीं होते, ठीक है। आपको एक ग्रेश सी फुटेज मिलेगी, ठीक है, और उसको आपने एडिट करना है। तो सबसे पहला फैक्टर एडिटिंग का होता है कि आपने फुटेज को समझना है कि हमें, हाँ, अगर हमें FX30 से फुटेज मिल रही है तो वो कैसे मिलेगी, हमें सोनी के कैमरा से मिल रही है तो वो किस फॉर्म में मिलेगी, हमें अगर मोबाइल की फुटेज मिल रही है तो वो किस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले आपने फुटेज को समझना है, ठीक है। अब आपने फुटेज में कट्स लगा लिए हैं, अब आपने फुटेज को जो है ना अपना फाइनल वर्जन फुटेज का वो बना लिया है, ठीक है। अब आपको समझना है साउंड को, आपकी जो ऑडियो है, ठीक है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी ऑडियो कुछ सही नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन जब ये एडिट होगी इट विल बी मोर क्रिस्पी, ठीक है। ये ऐसी वॉइस होगी जो आप लेट्स से ईमान गाजी की देखते हैं, आप अली अब्दाल की देखते हैं, दे आर यूट्यूबर्स, दे आर बिगेस्ट इन द यूट्यूब हिस्ट्री। तो ये वॉइस एडिट होती है, ठीक है, और ये आपको करनी होती है एज एन एडिटर, ये आपका काम होता है। थर्ड, हमारे पास चीज आ जाती है ट्रांजिशंस। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से उठ के जाता हूँ और मैं वापस आगे बैठता हूँ, उसके बीच में बहुत गंदा कट्टा है, ठीक। तो उसमें आपने ट्रांजिशन लगानी है कि वो स्मूथ हो जाए, ठीक है। लाइक मैं एक सीन से दूसरे सीन में जो शिफ्ट कर रहा हूँ वो स्मूथ हो जाए, ठीक है। और वो ऐसे होगा कि लेट से आप एक लाइटली की ट्रांजिशन लगाते हैं, एक लाइट आती है यहाँ से गुजरती है और वो सीन स्मूथ हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कि आप सॉरी सॉरी, दूसरा है कि आप जूम इन या जूम आउट कर देते हैं। जो नई फुटेज है वो सामने से आती है और मर्ज हो जाती है, ठीक है। आप इन ये चीजें ट्रांजिशंस होती हैं, और जो लोग कैपकट पे एडिट करते हैं वो उनको ट्रांजिशन का बहुत अच्छे से पता होगा। थर्ड, हमारे पास फोर्थ, सॉरी, हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। अब टेक्स्ट में आपको ऐसा नहीं है कि आप लेट से सिर्फ और सिर्फ कुछ लिख देंगे, दैट्स टेक्स्ट, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको टाइपोग्राफी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो एडिटिंग इज अ वास्ट फील्ड, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए आपको टाइपोग्राफी सीखनी पड़ेगी। अब टाइपोग्राफी क्या चीज़ है, लेट्स से एक कॉर्पोरेट इवेंट है, उसमें कैसा फॉन्ट यूज करना है, उसमें कैप्शन का साइज क्या होगा, उसमें कैप्शन किस एनिमेशन के साथ आ रहा है, ये चीजें आप टाइपोग्राफी में सीखते हैं। और लेट्स से एक वेडिंग है, ठीक है, या लेट्स से एक हॉरर मूवी है, तो आप उसमें टेक्स्ट कैसा यूज करेंगे, ये सब चीजें आप टाइपोग्राफी में सीखते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट की एनिमेशन जो होती है ना वो मेन पार्ट होती है। आप लेट्स से टेक्स्ट आपने लगाया और वो स्क्रीन पे यूं ही अपीयर हो गया,
that will be a bad, like I think that will be worst, not bad, that will be worst. उसको आपने कोई एनिमेशन देनी है, वो फेडिंग हो रहा है, लाइक उसकी ओपेसिटी 0 है, फिर 100 हो रही है, वो फेडिंग हुआ, वो अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा वो एनिमेट होके आता है, लेट्स से स्क्रीन के नीचे से निकल के कोई टेक्स्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, लेकिन अगर एकदम से वो हमारे मुंह पे आके लगेगा तो ऑब्वियसली वो बुरा लगेगा, ठीक है। ये सब चीजें आप टाइपोग्राफी में सीख। उसके अलावा टाइपोग्राफी में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉन्ट्स के रूल्स होते हैं, उसके जो हमारा फ्रेम साइज होता है उसके हिसाब से हमने कहाँ पे टेक्स्ट रखना है, ठीक है। जो लेट्स से हमारा 16:9 का फ्रेम है या 9:16 का फ्रेम है, तो उसके हिसाब से हमने टेक्स्ट मिडल में रखना है, हमने साइड में रखना है, ये फोटोज के हिसाब से रखना है, तो वो सब चीजें आप टाइपोग्राफी में सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इफेक्ट्स। अब ये एक बहुत बहुत ही वास्ट चीज है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप इफेक्ट्स को एक ही चीज में इंक्लूड कर दें। इफेक्ट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं फेस इफेक्ट्स, जो लेट्स से कि आपने वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम एडिट्स की आंखों से वो शोले निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको प्री मेड मिल जाएंगी, आपको सब कुछ बनाना पड़ता, ठीक है। ये भी मैं चीज क्लियर कर दूं, काफी लोग घबरा ना जाएंगे यार एडिटिंग काफी मुश्किल है, ये चीजें आपको बनी हुई मिल जाती है। सो उसके बाद इफेक्ट्स में आपको 3D इफेक्ट्स होते हैं, 2D इफेक्ट्स होते हैं, और हमारे जो नॉर्मल वीडियो इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। आपने अपनी फुटेज पे कैसा इफेक्ट लगाना है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, और फुटेज की जो लेट्स से नीश है उस पर डिपेंड करता है। अब मैं इस फुटेज को, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इस पर मैं कोई इफेक्ट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और उसकी रीजन है, उसकी रीजन है यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है यार, लेकिन वहीं अगर मैं लेट से कोई हॉरर मूवी एडिट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एक ऐसा रेड ओवरले लगाऊंगा जो ब्लड को शो करे, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कलर ग्रेडिंग। अब आप देखते हैं कि यार एक वीडियो है यूट्यूब पे जो कि बहुत अच्छी लग रही है। जी, सॉरी। ओके। अब आप देखते हैं यूट्यूब पे कि एक वीडियो जो है ना वो बहुत अच्छी लग रही है, एक साइड से ब्लू लाइट आ रही है, एक साइड से ग्रीन लाइट आ रही है, ठीक है। वो जब मर्ज हो रही है तो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। उसकी रीजन है, वैसा नहीं है। अब रॉ फुटेज ऐसी मिलेगी जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ अभी, ठीक है? मेरे सामने एक येलो लाइट पड़ी हुई है, लेकिन जब मैं इसी को एडिट करने बैठूंगा तो मैं येलो लाइट की सेचुरेशन थोड़ी कम करूंगा, ठीक है। येलो लाइट को कम करूंगा और मैं ब्लू लाइट को थोड़ा ज्यादा, दैट विल बी कूल, ठीक है। ये चीजें आप उसमें कलर ग्रेडिंग में सीखते हैं, और कलर ग्रेडिंग में आपको लट्स मिलती है। लट्स जो समझ लें कि एक प्रीसेट होता है जो पहले से बनी हुई एक कलर्स की जो सेटिंग है वो होती है, वो आपने ला के अपनी फुटेज पे रखना है और आपकी फुटेज का कलर सेट हो जाएगा जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बताने का मकसद ये है कि यार एडिटिंग में आपको हर चीज लाइक फ्रॉम कटिंग टू कलर ग्रेडिंग, हर चीज आपको खुद नहीं करनी पड़ती, आपको प्रीसेट भी बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर साउंड इफेक्ट्स। लेट्स से कि आप एक मूवी देख रहे हैं और इट्स अ फाइट, ठीक है, फाइट हो रही है और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लाइक गन चल रही है आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बाइक जो है वो क्रैश हो रही है आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। इट विल बी अ बोरिंग मूवी ना, ठीक है। इसके लिए आते हैं साउंड इफेक्ट्स डिजाइनर्स, ठीक है। और वो भी काम आपको ही करना है एज अ वीडियो एडिटर। हाँ, एक लेवल पे जाने के बाद साउंड इफेक्ट डिजाइनर अलग से मिलता है टीम, बट स्टार्टिंग में ये चीज आपको खुद सीखनी है और ये बेस्ट चीज है, लाइक माय मोस्ट फेवरेट पार्ट इज साउंड डिजाइनिंग, ठीक है। लेट्स से मैं अपने टेबल पे इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ अपनी फिंगर को, ठीक है। अब एक मूवी में ये देख रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली मुझे उसका कोई साउंड आना चाहिए, जैसे रियल लाइफ में होता है, मुझे ऑब्वियसली उसका कोई साउंड आना चाहिए, दैट साउंड इफेक्ट। और वो ये साउंड इफेक्ट आपको डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाते हैं, ठीक है। ये आपने वीडियो में पुट करने होते हैं और साउंड इफेक्ट्स डन, ठीक है। अ, एक चीज मैं वीडियो एडिटिंग में के हवाले से, लेट से वीडियो एडिटिंग को आप कह लें कि नटशेल में बंद कर दूं ना, तो उसको हम बोलेंगे कि आपने वीडियो एडिटिंग को जितना रियल लाइफ हो सके उतना दिखाना है, ठीक है। आपने
एक वीडियो, उसको ऐसा नहीं फील होने देना है सम काइंड ऑफ फिक्शन, अंटिल इट्स अ फिक्शन मूवी, अंटिल इट्स स्पाइडरमैन, अंटिल इट्स बैटमैन, अंटिल इट्स लाइक रैम्बो फ्रॉम रैम्बो, अंटिल इट्स रैम्बो, ठीक है। तो आपने उसको ये चीज नहीं फील होने देनी, एक मूवी को आपने रियल लाइफ बनाना है एज मच एज यू कैन, ठीक। उसके लिए ये सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद हमारे पास वीडियो एडिटिंग में जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो है म्यूजिक का। कोई भी कोई भी बात हो रही है, लेट्स से हम नेचर पे बात कर रहे हैं, उसके लिए उसके पीछे हम एक सूथिंग सा म्यूजिक लगाएंगे, सिंपल वायलिन, ठीक है, या लेट्स से पियानो, बहुत अच्छा म्यूजिक है। लेकिन वहीं अगर हम लेट्स से एक एक्शन फिल्म एडिट कर रहे हैं, एक एक्शन एडिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे हम बैटल का म्यूजिक लगाएंगे, दैट बीट्स एंड दैट हार्ट साउंड एंड दैट इम्पैक्ट साउंड्स, ठीक है, उसके पीछे हम वो लगाएंगे, ठीक है। आपके जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ से एक पेन उठा रहा हूँ ना, और मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और इसके पीछे एक म्यूजिक लगा होता है जो कि है इल्म, इल्म का कोई जो है ना, लाइक म्यूजिक है या सॉन्ग कह लें, वो लगा हुआ है, ठीक है। तो इट विल बी इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऐसा होगा कि यार मैं ना ये पेन उठा के कहीं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं ये पेन उठाता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, और बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा है वो, लाइक एक एक्शन या लेट्स से एक हॉरर म्यूजिक चल रहा है, तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी को पेन से मारने जा रहा हूँ, ठीक? इतना इम्पोर्टेंट है आपका म्यूजिक, ठीक। उसके बाद सॉरी, अच्छा, अब एक लास्ट फैक्टर रह गया हमारा, उससे पहले अगर किसी एनी क्वेश्चंस गाइस, कुछ तो बोलो। यार किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? टूल्स कौन से सीख, ये मैं बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन टीजर एंड अ ट्रेलर। ओ परफेक्ट, परफेक्ट मैन। टीजर जो होता है ना, वो आपको मूवी का एक एक या दो शॉट दिखाता है, ठीक है। आपको एक आइडिया होता है कि हमें इसमें मिलने क्या वाला है, ठीक है। आप लेट्स से इसका टीजर होगा, ये जो हमारा सेशन है इसका टीजर होगा लेट्स से कि हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। बस उसके पीछे एक म्यूजिक चल रहा होगा, और उसके आगे एक जो है ना पोस्टर, हमारा काइंड ऑफ फ्लायर आ जाएगा कि यार ये इस डेट को रिलीज हो रही है, इस डेट को आ रही है, और एक सस्पेंस बढ़ाने के लिए जो चीज यूज होती है वो है टीजर, ठीक है। और ट्रेलर होता है कि आपको पूरी मूवी का, एक ये जो रहता 3 घंटे की मूवी है, इतना वो आपको इम्पैक्ट टाइम 3 मिनट में एक्सप्लेन करता मैं ठीक नहीं यार हर्ष पर है। ये माइक किन का ऑन है? ओके। एक 3 घंटे की मूवी को एक 3 मिनट में एक्सप्लेन करना ट्रेलर होता है, ठीक है। मोहम्मद यूनुस, ओके। तो ये चीज काफी डिफिकल्ट होती है एक एडिटिंग की फील्ड में। लेट्स से अगर आप एक एडिटर है ना, मैं यहाँ पे एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप एक वीडियो एडिटर है, आई विल रिकमेंड ब्रदर मूवीज देखें, मूवीज देखें, और हॉलीवुड की मूवीज, नॉट पंजाबी या बॉलीवुड की मूवीज, ठीक है। उसमें आपको क्या चीज सीखने को मिलेगी कि साउंड इफेक्ट्स की परफेक्शन जो है, साउंड इफेक्ट्स किस तरह से होते हैं, बिकॉज बॉलीवुड की में जो एक्शन है वो बहुत बेस लेवल का होता है, ठीक है, और उसमें साउंड इफेक्ट करना इजी है कंपेरेटिवली, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक फैक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ साउंड इफेक्ट सीखने के लिए। आप हॉलीवुड की मूवी में उसका म्यूजिक सारा रिमूव कर दें, फुटेज उठाएं, और उसका साउंड इफेक्ट दोबारा करने बैठ जाएं, ठीक है।
उसके साउंड्स ढूंढें, उसके साउंड इफेक्ट्स ढूंढें, उसमें म्यूजिक ढूंढें, हर चीज दोबारा करें और देखें कि आप किस लेवल तक पहुंचे हैं अभी। ठीक है, बेस्ट एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ओके। सो ये शुएब अंजन भाई ने एक चैनल की स्क्रीनशॉट भेजा है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं भाई? आपकी तरफ से रिकमेंडेड चैनल पेड कोर्स फॉर वीडियो एडिटिंग यार, इसके लिए रिकमेंडेड चैनल एक नहीं मैं बता सकता, बट मैंने ये काम किया हुआ है ऑलरेडी। मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी करके रखा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ चैनल से, लेट्स से एक बंदा टाइपोग्राफी में एक्सपर्ट है, मैंने उसकी टाइपोग्राफी की वीडियोज उठा के उस डॉक्यूमेंट में डाली हुई है। एक बंदा साउंड इफेक्ट में एक्सपर्ट है, मैंने साउंड इफेक्ट की वीडियो डाली हुई है उसमें। एक बंदा फुटेज को मैनेज करने में एक्सपर्ट है, या स्टोरी बिल्डिंग में एक्सपर्ट है जिसकी हम बात करने वाले हैं, मैंने उसकी वीडियोस डाली हुई हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट अभी भेज देता हूँ, ये विल बी वेरी यूजफुल टू यू गाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन, जब वीडियो एडिटिंग करते हैं वॉइस बाद में ऐड होती है अक्सर होता है, फिर वीडियो के हिसाब से वॉइस कैसे एडजस्ट करते हैं, वीडियो चला के फिर वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। नहीं 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 नहीं, आप बात कर रहे हैं डबिंग की। ठीक है, डबिंग जो होती है इट्स अ हार्ड प्रोसेस और इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ और इसकी मैं वॉइस रिमूव कर दूं और दोबारा से वॉइस करूँ, इट विल बी हार्ड प्रोसेस। ठीक है, तो आपको जो कॉमन वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब की, या लेट्स से डॉक्यूमेंट्री वीडियोस जो होती हैं, ये सब चीजें, इनमें आपको वॉइस ओवर सबसे पहले दिया जाता है। मेरे पास जो यूट्यूब की वीडियोस आती है, मुझे एक चीज ही मिलती है, वॉइस ओवर। ठीक है, उस पर मैं सारी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, या अगर किसी की जो फुटेज है, फेस कैम वीडियोस बना रहा है, तो उसके उसके डाटा जो मेरे पास आता है वो होता है, एक माइक का डाटा होता है जो कि ऑडियो होती है, और एक कैमरा का डाटा होता है। कैमरे में अब नॉर्मली ऐसा होता है कि वॉइस बहुत बुरी रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए माइक का डाटा अलग से मिलता है हमें। अब उनको सिंक्रोनाइज करना एक क्लिक का काम है प्रीमियर प्रो में। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। और कैपकट इंशॉट आती है मुझे अच्छे से, नेक्स्ट प्रीमियर प्रो से शुरू करें या प्रीमियर प्रो? प्रीमियर प्रो इज द बेस्ट इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, हॉलीवुड की मूवीज इसी में एडिट होती है। ठीक है, आपको इसके अलावा और कोई सीखने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप 512 GB SSD स्टोरेज, 8 जनरेशन कार्ड, प्रीमियर प्रो अच्छा चलेगा अली रजा भाई। प्रीमियर प्रो बहुत स्मूथ चल जाएगा आपका तो। सर, हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोस इफ योर फुटेज इज नॉट अवेलेबल स्क्रीनशॉट? ओके, मैं समझ गया। आप ये पूछना चाह रहे हैं, ये देखें, आपने ना फुटेज उठानी होती है स्टोरी ब्लॉक से, पेक्सल से, पिक्साबेस से और यूट्यूब से। यूट्यूब पे कॉपीराइट आता है। अब कॉपीराइट को खत्म करने का भी तरीका है। मेरा ख्याल है कि अगर हम एक और सेशन रखेंगे तो उसमें मैं आपको यूट्यूब वीडियो एडिटिंग से तो सिखा दूंगा। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। ठीक है, आप लेट से 1 मिनट की जो वीडियो है, 1 मिनट निकाल लें यूट्यूब की वीडियो में से, और उसके पहले 3 सेकंड या 4 सेकंड यूज करें, कोई इशू नहीं होगा। ओके, मैं कर देता हूँ। उसके अलावा लास्ट लास्ट में हमारा एक चीज रह गई है जो कि है स्टोरी बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग। ठीक है, हम उसको नेक्स्ट फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है। और सॉफ्टवेयर के लिहाज से मैं बता दूं कि आपको प्रीमियर प्रो ही सीखना है। नो एल सॉफ्टवेयर कैन कम्पीट दैट, और क्लाइंट भी हमेशा प्रीमियर प्रो ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज मोस्टली क्लाइंट्स को हमारी रॉ फाइल्स चाहिए होती हैं। कोई और सॉफ्टवेयर रॉ फाइल्स हमें प्रोवाइड नहीं करता एक्सेप्ट प्रीमियर प्रो, और अगर कर भी दे तो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए प्रीमियर प्रो को सीखें, प्रीमियर प्रो पे काम करें, उसकी प्रैक्टिस करें और उसी में एक्सेल करें। और कोई क्वेश्चंस? आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस एनीमोर। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी। और वीडियो एडिटिंग को मजीद देखने के लिए, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक फिजा आपको लिंक दे देंगे, क्या ख्याल है? जी जी, मैं और एनी आपकी कॉन्टेक्ट? फेसबुक प्रोफाइल शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मोहम्मद अहमद, आपका टाइम देने के लिए। आपने बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में गाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और आई वुड लाइक कि मैं एक सेशन और दूं इनको यूट्यूब रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इनको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, और वो भी सिर्फ फेसलेस। जैसे ये अली रजा भाई का क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट इनको यही मिलने हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं इनको सिखाना चाहूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम उस पर भी लाजमी सेशन रखेंगे।
थैंक यू सो मच हसन। थैंक यू। हम इस सेशन को आज यहीं पे एंड ओके करते हैं। थैंक यू परफेक्ट। सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।